फैटी एसिड से रिलेटेड कितने जो क्लिनिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहला जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स, ठीक हो गया। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स को SIDS भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ओवरनाइट, ठीक हो गया। ब्लॉकेज इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की जो ऑक्सीडेशन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और डिफिशियंसी ऑफ मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज, जो सबसे अहम है कि हमारे पास सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम किस वजह से होती है, तो ये हमारे पास किस वजह से होती है, मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज। मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम है कि असाइल कोएंजाइम्स ए को डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट करते हैं। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज में FAD यूज़ हुआ है, ये बहुत ही अहम है। और ये आता है कि असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो FAD को यूज़ करके FADH2 प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होती है मीडियम चेन। मीडियम चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ लिखा हुआ है कि मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज है। मीडियम चेन लॉन्ग चेन भी नहीं है और शॉर्ट चेन भी नहीं है, मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज है। फिर है हमारे पास ज़ेलवेगर सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास टिश्यू, आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो उसके अंदर परागजिसोम्स एब्सेंट होता है। जब आपके पास काज्ड बाय एब्सेंस ऑफ परागजिसोम्स इन टिश्यूज़ के अंदर जब परागजिसोम्स एब्सेंट होता है तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो आपके पास ज़ेलवेगर सिंड्रोम होती है। तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि एब्सेंस ऑफ परागजिसोम्स, जब परागजिसोम्स नहीं होगा तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलवेगर सिंड्रोम क्या होता है। तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आपके पास परागजिसोम्स एब्सेंट हो सेल्स के अंदर, ठीक हो गया। फिर आपके पास जिमेसिन्स वोमिटिंग सिकनेस, ये किस वजह से होती है, जब कंजम्पशन ऑफ अनराइपन एकी फ्रूट कंटेन हाइपोग्लाइसिन ए। हाइपोग्लाइसिन ए क्या करता है, हाइपोग्लाइसिन ए ब्लॉक करता है बीटा ऑक्सीडेशंस को। तो ये आपको पास जिमेसियंस वोमिटिंग सिकनेस डिजीज के बारे में पता हो कि अनराइपन एकी फ्रूट जब आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइपोग्लाइसिन ए होता है। तो हाइपोग्लाइसिन ए क्या करता है कि बीटा ऑक्सीडेशंस को ब्लॉक करता है, ठीक। फिर आप रेफसम्स डिजीज में डिफेक्ट्स इन अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की डिफेक्ट की वजह से, ठीक हो गया। पेशेंट्स आर एडवाइज नॉट टू कंज्यूम डाइट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक हो गया। ये हमारे पास और मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। नेक्स्ट है मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके पास मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया किस वजह से होता है, विटामिन B12। विटामिन B12 को याद रखना। फिर किसकी वजह से होता है कि ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम्स मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज में, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज, इसका क्या काम है इसको देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिटार्ड्स ग्रोथ होती है और डैमेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को डैमेज करता है। पहली बात तो यह है कि विटामिन B की डिफिशियंसी होगी B12 की, तो मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया होगा। और एंजाइम्स मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज का क्या काम है कि ये एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स ए को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए में। मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज को विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज अपना एक्शन नहीं कर सकेगा, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, मिथाइल मेलोनाइल आपके मेलोनिक एसिडीमिया होगा, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया होगा। तो आपके पास मिथाइल मेलोनिक कोएंजाइम्स म्यूटेज क्या करते हैं, एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट करता है, जो TCA साइकिल में यूज होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ये जो हमारे पास 5 हमारे पास दिए गए हैं क्लिनिकल कंसेप्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ज़ेलवेगर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया जिसमें विटामिन B12 आई हुई है, ये 3 इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में जो मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मीडियम चेन था कि शॉर्ट चेन था कि लॉन्ग चेन था। पहले जो बात यह है कि डिहाइड्रोजिनेज को वहाँ पर वो देखना होता है, क्योंकि असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज भी है। तो असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज को पता चल जाने के बाद ये पता नहीं चलता कि मीडियम चेन था कि लॉन्ग चेन था तो शॉर्ट चेन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा विटामिन B12। विटामिन B12 रिक्वायर है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज को। मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज क्या करता है कि एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स ए को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए में, ठीक हो गया। तो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स ए म्यूटेज को रिक्वायर होता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम्स म्यूटेज एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया पैदा होगा।